हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस मैट्रिक्स। तो जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे आसिम मुनीर जो है कि ये पाकिस्तान के इस्लामिक सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हुए अपने ट्रूप्स को आने वाले समय में गाज़ा में डिप्लॉय करेंगे, जो कि अल्टीमेटली इसराइल के कॉज के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं और मोस्ट लाइकली हमास के अगेंस्ट में उनका सफाया करने के लिए इस्तेमाल किए जाएँ। तो ये जो इस्लामिक सेंटिमेंट्स है पाकिस्तान में, उसको हर्ट करने वाला है और हो सकता है इसका घोर विरोध हो। लेकिन आसिम मुनीर की जो अथॉरिटी है पाकिस्तान में वो बढ़ती चली जा रही है और ये एक्चुअल में इस चीज़ का टेस्ट होगा कि पाकिस्तान में जो विचारधारा है जिस पर पूरा देश बना है उसकी कोई वैल्यू भी है या फिर ये देश पूरा बिका हुआ है जो कि खाली पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी कि कैसे यूएस द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है इनके F-16 के सस्टेनमेंट के लिए और उसके बदले में ये पाकिस्तान पर प्रेशर बना रहे हैं कि ये गाज़ा फोर्स का पार्ट बने और इसराइल के कॉज को अल्टीमेटली हेल्प करें। वहीं पर एक और न्यूज़ आती है जहाँ पर बताया जा रहा है कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा एक अग्रीमेंट साइन किया गया है पहले लोन का, जो कि पाकिस्तान को ये प्रोवाइड कराएंगे। ये करीबन 60 मिलियन यूरोस का है, जिसके अंतर्गत साफ पीने का पानी कराची में प्रोवाइड कराया जाना है। तो जो 60 मिलियन यूरोस है ये इंडियन रुपीस में ऑलमोस्ट 637 करोड़ होता है। तो ये बहुत छोटी अमाउंट है किसी कंट्री को लोन लेने के लिए। इवन धुरंधर मूवी जो है उसने ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन किया है ये 639 करोड़ का है, जो कि इनको प्रोवाइड किए गए लोन की अमाउंट से भी ज़्यादा है। तो पाकिस्तान जिस लेवल पर लोन ले रहा है उतना हमारे यहाँ मूवी 13-14 दिन में पैसा बना रही है। तो एक कंट्री जो इस हालत में है, जो कि पीने के लिए पानी प्रोवाइड कराने के लिए लोन ले रही है, जो कि अपने प्लेटफॉर्म को सस्टेन कराने के लिए लोन ले रही है, जो कि अपने डैमेज हुए रनवेज को और इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर करने के लिए लोन ले रही है, वो इंडिया से कॉम्पीट करने की बात करते हैं और कहीं से भी लोन के ज़रिए ही एडवांस फाइटर प्लेटफॉर्म प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, जहां पर वो 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स चाइना से और टर्की से लेकर आने वाले हैं। अपने F-16 को अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, सबमरीन्स वो चाइना से लेकर आ रहे हैं और अल्टीमेटली इंडिया को चैलेंज करने की बात करते हैं। तो अल्टीमेटली जो नज़र आ रहा है वो ये है कि इंडिया के अगेंस्ट में पाकिस्तान अपनी तैयारियों को मजबूत रखना चाहता है और उसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और ये जो गाज़ा में ट्रूप डिप्लॉयमेंट की बात चल रही है ये उसका एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर अमेरिका की हेल्प इसीलिए सीक आउट करी जा रही है क्योंकि उन्हें पता है जो डैमेज ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने करी है इनके अगेंस्ट में, उसको रिकवर करने के लिए इनको पैसा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जो अमेरिका अपनी कंडीशन पर देगा, जिसके लिए ये इजराइल के कॉज तक को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी ये जो एयरक्राफ्ट लेकर आते हैं वो तक लोन पर होते हैं। J-10 इनको सॉफ्ट लोन में प्रोवाइड कराए गए हैं। J-35 जो देने की बात चल रही है वो अगेन लोन पर ही चल रही है। जो इनके HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम्स बर्बाद हुए हैं उनकी रिकवरी तक को करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान का जो टोटल पब्लिक डेट है वो $286.8 बिलियन पहुंच चुका है, जिसमें जो एक्सटर्नल डेट है ये ऑलमोस्ट $134.5 बिलियन का है, जिसमें इन्होंने पैसा IMF से लिया है, वर्ल्ड बैंक से लिया है, उसके बाद चाइना, सऊदी अरेबिया से लिया है और बदले में ये क्या दे सकते हैं? लेबर और फौज। ना रिसोर्सेज इनके पास है जिसका ये प्रॉमिस करते हैं। हाँ, ज्योग्राफिकल लोकेशन इनकी ऐसी है जिसका फायदा चाइना और अमेरिका उठाना चाहते हैं। तो चाइना इनकी आड़ में जो अपना CPEC है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, प्लस इंडिया को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर अमेरिका इस रीजन में अपनी प्रेजेंस को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान का फायदा उठा रहा है, वो भी चाइना के ही अगेंस्ट में। तो ये डबल गेम बीच में पाकिस्तान खेल रहा है और दोनों जगह से पैसे खाकर दोनों को डिलीवर कुछ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो सवाल उठता है वो ये है कि ये चीज़ कब तक चल सकती है। इंडिया की इकोनॉमी एक्चुअल में ग्रो कर रही है, हम अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा सकते हैं। वहीं पर पाकिस्तान का लोन अमाउंट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। उनको अगर वेपन इक्विपमेंट लेना भी है तो उसके लिए भी लोन लेना पड़ता है। तो ये इंडिया के साथ आर्म्स रेस में कब तक टिक सकते हैं, सवाल ये है। कब तक इनको यूएस सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, कब तक इनको चाइना सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, सवाल यहाँ पर है। क्योंकि चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट करी है अभी तक उसका फ़ायदा उन्हें नहीं मिला है। ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने पूरी हेल्प करी पाकिस्तान की, उसके बाद भी इनके जो इक्विपमेंट्स हैं उनको इंडिया ने हिट किया और पाकिस्तान रिटेलिएशन में जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया। वहीं पर यूएस की बात करें तो चाइना के अगेंस्ट में भी यूएस को कोई खास सपोर्ट पाकिस्तान की साइड से नहीं मिल पाया है, लेकिन अब वो पाकिस्तान को इजराइल के फेवर में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है वहाँ पर उनको सक्सेस मिल भी जाए, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब है कि इनको अमेरिकन सपोर्ट चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी कि पाकिस्तान इंडिया के साथ आर्म्स रेस पर उतरे
और एक्सपेंसिव वेपन इक्विपमेंट्स को परचेज करें, जो कि इनकी कंट्री की हालत और ख़राब करेगा और किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को इंडिया के अगेंस्ट में सस्टेन कराने की हालत में इनको नहीं रखेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।